तो बच्चों चैप्टर पढ़ रहे थे हम 9 डेजर्ट एनिमल्स यानी मरुस्थल में रहने वाले जानवरों की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी उनमें योग्यताएं होती है, एबिलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो, जिसकी वजह से वो हार्श कंडीशन में यानी डेजर्ट की हार्श कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव रखने में क्या होते हैं, उसके काबिल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के पार्ट में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे रेडल स्नैक के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों मंगूज एंड कैमल्स के बारे में। ठीक है, नेवले और ऊंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर। अब जो नेवले होते हैं बच्चों वो शिकार करना साथ में ही पसंद करते हैं, यानी वो एक साथ ही शिकार करने के लिए निकलते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई। लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, जो भी उनके पास खतरा रहता है, यानी प्रेडेटर्स मतलब जो भी उनका शिकार करने के लिए जो शिकारी आए हुए रहते हैं उनसे वो क्या रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा सावधान रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स। ठीक है, अपनी नाक को किस में दबा के रखते हैं, होल्स में। ठीक है, जो बिल बनाए हुए होते हैं उन्होंने। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पास। और क्या करते हैं वो, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसको क्या करते हैं, अपने पंजों से खुरचते रहते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज। ठीक है, उनके जो तीखे पैर होते हैं, तीखे जो पंजे होते हैं बच्चों, है ना, नुकीले जो पंजे होते हैं, उससे क्या करते हैं, उन चट्टानों को वो खुरेचने का काम करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंडेड मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स। देखिए बच्चों मंगूज, ठीक है, तो जो स्ट्रिप वाले मंगूजेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही मनोरंजन के साधन होते हैं। कहने का मतलब है मंगूजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल, यानी बहुत ही अम्यूजिंग एनिमल होते हैं ये। ठीक है, मनोरंजक करने वाले होते हैं, इनको देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बच्चों कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आगे चलते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 22 फॉरेस्ट फॉर बीटल्स, मिलीपैड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर। अब मतलब अफ्रीका में कॉमन साइट जो देखी जा सकती है वो ये है कि ये जो है ना ट्रैवलिंग सब साथ ही करते हैं, यानी इनका ग्रुप देखा जा सकता है। ठीक है, जब ये खाने की खोज में निकलते हैं, जैसे बीटल है, मिलीपैड्स है और जो भी छोटे छोटे क्रिएचर्स है, जो भी छोटे छोटे जानवर हैं, ठीक है, तो ये जब खाने की खोज में निकलते हैं तो ये इस पूरे ग्रुप में एक साथ ही निकलते हैं। और हमें क्या बताया कि बहुत ही अम्यूजिंग होते हैं, बहुत ही मनोरंजक एनिमल होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं मंगूजेस के। आगे चलते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स ऑफ बुशेस बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। जैसा कि हमने बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो साथ में ही शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, यानी जब वो कहाँ जाते हैं, जैसे चट्टानों के पीछे अगर वो चले जाते हैं, झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं, चहकते रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और हमेशा सावधान रहते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं खतरे से। कौन कौन सा खतरा है बच्चों, जैसे हॉक्स है, ईगल्स एंड लार्ज स्नैक्स, जो भी बड़े सांप है, जो भी ईगल है, ठीक है, बाज है, चील है, उनसे क्या रहते हैं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म, और इनकी एक स्पेशल भाषा होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को वार्निंग देते रहते हैं। कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और वो आपस में एक दूसरे को बुला लेते हैं जब उनको कुछ भी ऐसे लगता है ना संदेहजनक, तो आपस में एक दूसरे को ये बुला लेते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। अब बच्चों जो नेवला है, ठीक है, अब नेवले किस बात के लिए प्रसिद्ध है, वो इस बात के लिए फेमस होते हैं कि वो अपने आप को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए बिना क्या करते हैं, सांप को मारने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी सांप और नेवले की। यस बच्चों, तो नेवला क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सांप को मारने में एबल होता है, वो मार सकता है उसको। Their reactions are so fast that they can lose each time the snake strikes। यानी उनकी जो रिएक्शन है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो इतने फुर्तीले होते हैं कि जब भी स्नैक यानी जब भी सांप उन पे अगर हमला करता है तो वो क्या करते हैं, उसको चकमा दे सकते हैं, उसको चकमा दे जाते हैं। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired। वो उसको कंटिन्यू मतलब परेशान करते रहते हैं सांप को, जब तक ये सांप थक ना जाए।
ठीक है। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और जैसे ये सांप थक जाता है वो क्या करते हैं, तुरंत सांप को मार देते हैं, तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। देखिए बच्चों, ये स्नैग और मंगूस, और यहाँ देखिए बच्चों, इसमें तो नेवले ने सांप को पूरी तरीके से मार ही दिया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में दोनों बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, बहुत बड़े शत्रु होते हैं, सांप और नेवला। आगे चलते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time। आगे बच्चों, आगे है कि जितने भी जो फीमेल मंगूज है, ठीक है, उनके बच्चे लगभग एक ही समय पर पैदा होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डैन, और उन सब का पालन पोषण यानी उन सबको बड़ा भी एक ही डैन यानी वो सब मिलकर उनको बड़ा करते हैं, उनका लालन पालन किया जाता है। मैड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग, यानी लकड़ी का जो लॉग होता है, ठीक है, खोखला जो लॉग होता है, उसमें क्या बना के रखते हैं, वो गुफा सी बना के रखते हैं, तो उसमें क्या रहते हैं, वो रहते हैं, और सबका जो पालन पोषण है सबको बड़ा साथ ही करते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, अब उनमें से जो वयस्क, उनमें से जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो जब खाने की खोज में बाहर जाते हैं, बच्चों बाहर चले जाते हैं, 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। तो उनमें से क्या होते हैं, जो मेल मंगूज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, घर पे ही रुकते हैं और अपनी फैमिली को गार्ड करने, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, जब तक वो दूसरे जो शिकार पर गए हैं वापस लौटकर नहीं आ जाते। कहने का मतलब है, जब उनमें से जो बड़े लोग वो शिकार करने के लिए चले जाते हैं ना, तो पीछे 2 लोग रुकते हैं, क्यों, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, जब तक रात तक वो वापस ना आ जाए। देखिए बच्चों, मंगूस ये ग्रुप में ही है सारे। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल, और दूसरा एनिमल बच्चों, दूसरा जानवर जो डेजर्ट में रहता है, जो रेगिस्तान में रहता है, वो कौन है, कैमल, ऊंट। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बच्चों। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी हजारों सालों पहले ऊंट ही वो जानवर था बच्चों जिसको पहली बार लोगों के द्वारा क्या बनाया गया, पालतू बनाया गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के आसपास जब वो रहते हैं तो मोस्ट ऑफ जंगल में कैमल जो होते हैं बच्चों वो ग्रुप में रहते हैं, यानी 30 एनिमल का एक ग्रुप रहता है, एक समूह है रहता है। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, अब जो ऊँट है बच्चों उनका बड़ा सा एक शैगी कोट आता है ना, सर्दियों में एक शैगी कोट यानी जबरा सा क्या होता है, कोट रहता है कि उनको उनके शरीर को गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर टाइटर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है, कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और गर्मियों में ठंडा रहने के लिए भी वो पतला कोट उनको दिया होता है। किसने, प्रकृति ने। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, एक जो प्यासा ऊँट होता है बच्चों वो कितना पानी पी सकता है, 30 गैलन्स पानी पी सकता है। दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस, यानी 500 पानी के पूरे ग्लास जो भी भरे हुए हों, वो ऊँट जो वो प्यासा रहता है वो 10 मिनट में ख़त्म कर सकता है बच्चों, इतनी एबिलिटी होती है उसकी। नॉर्मली हावेवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, लेकिन इसकी बॉडी को, इसके शरीर को जितनी भी नमी की आवश्यकता होती है वो सारी नमी ये जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो भी मरुस्थलीय पादप होते हैं, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं बच्चों उनसे ले लेता है, ठीक है, और 10 महीनों तक बिना पानी पिए ये रह सकता है। ये इसकी एबिलिटी है बच्चों, ये गॉड गिफ्टेड है एबिलिटी, सब में गॉड गिफ्टेड ही होती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 तरह के ऊँट होते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। वन नन एज द ड्रोमेड्री, ठीक है, पहला क्या कहा जाता है उसको, ड्रोमेड्री, ठीक है। एज हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, उसकी क्या होती है, एक ही कुब्बड़ होती है, एक ही हम्प होती है। फर्स्ट कौन सा है बच्चों, वन नॉन एज द ड्रोमेड्री हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, ठीक है। द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स, जैसा कि हम पार्ट 1 में जान चुके हैं। 2 तरह के ऊँट होते हैं, एक कुब्बड़ वाले को कहा
जाता है ड्रोमेडरी, ठीक है, और 2 कुब्बड़ वाले को, 2 हम्प वाले को कहा जाता है बक्टीरियन कैमल। The humps help the animal to survive in the desert। अब ये जो इनकी कुब्बड़ होती है बच्चों, ये इनकी मदद करती है रेगिस्तान में सर्वाइव करने में, जीवित रहने में, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। और ये क्या करती है, हम्प जो है वो स्टोरेज कंटेनर का काम करती है उनके शरीर में। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन इसमें पानी नहीं रहता है बच्चों, वो इसमें पानी स्टोर नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं और हमें भी बचपन से यही लगता था कि उस हम्प में क्या करते हैं, उस कुब्बड़ में वो पानी को स्टोर कर कर रखते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, लेकिन बच्चों उस हम्प में क्या होता है, फैट होता है, वो फैट से फुल होती है, फैट से भरी होती है। दिस फैट नरिशेस द, अब देखिए बच्चों उस लाइन को कंटिन्यू आगे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सा कैमल है, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा है, वेरी गुड, ड्रोमेडरी, ठीक है। और इसकी क्या है, 2 हम्प है, ठीक है, 2 कुब्बड़ है, तो ये कौन सा हो गया, बैक्टीरियन, ठीक है। चले आगे, समझ में आया, चलते हैं आगे। कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स, जैसा कि हम बच्चों फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स, यानी ये जो हम्प होती है ये उसका पोषण करती है, उन ऊँटों का पोषण करती है जब खाने की कमी हो जाती है, जब खाना आसपास नहीं रहता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर कई बार ऐसा हो कि उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाता बच्चों, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, क्योंकि उनकी जो कुब्बड़ होती है वो श्रिंक यानी जो सिकुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो जीवित रहने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अभी फैट को यूज किया करते हैं। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, यानी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बच्चों जिनकी वजह से ऊँट क्या करते हैं, अपने आप को उन्होंने डेजर्ट लाइफ, मरुस्थलीय जीवन के अनुकूलित बना लिया। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनका जो मुंह होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, यानी उनका जो माउथ है बच्चों इस तरीके से प्रकृति ने दिया है उनको, ताकि वो जब कोई भी शार्प थॉर्न यानी कोई भी कांटे जो होते हैं, अगर वो किसी पेड़ में अपना मुंह डालते हैं, ठीक है, खाने के लिए वो किसी पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका माउथ इतना टफ होता है कि वो जो कांटे हैं उनके मुंह में घुस नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब उनको गॉड ने गिफ्ट किया है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैमल्स कितने तरह के होते हैं, रैटल स्नेक की क्या क्या एबिलिटीज़ होती है। अब पढ़ते हैं हम हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 3 तरह की डिग्री पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। आज हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे, क्योंकि 5 नियम हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम रूल नंबर 6। जिस शब्द के अंत में एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ER और EST लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। देखिए बच्चों, बिग, मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बिग का ही दिया था, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे G को डबल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया बिगर और यहाँ पे बन गया बिगेस्ट। सेम आपको यही एग्जाम्पल देख के ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। चले आगे, देखिए रूल नंबर 7। 3 सिलेबल और प्राय 2 सिलेबल वाले शब्दों के पहले मोर और मोस्ट लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था बच्चों। देखिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सेम आपको इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट और डिफ़िकल्ट इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब लास्ट रूल देखिए बच्चों, रूल नंबर 8, इर्रेगुलर कंपैरिजन। देखिए, हमें बनाया इसका गुड, तो गुड का बेटर, बेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।